और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख लीजिए। जितने दिनों से ये आंदोलन प्रदर्शन जेनजी का चल रहा था, आखिरकार ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इतने दिनों से जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और उनकी कई मुख्य मांगे थी, जिनमें ये मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार जो बच्चों की मांग है वो अब पूरी हो गई है। और ये मुख्य मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। नीट पेपर को लेकर जगह जगह आंदोलन देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला छात्रों का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे पेपर लीक को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन चल रहा था छात्रों का कई दिनों से। उसके बाद जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, विपक्ष ने भी संसद के बाहर इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। और विपक्ष भी ये मांग कर रहा था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, प्रदेश के राज्यों से भी लगातार कई दिनों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी और इसका असर, सरकार से कई मांगे थी छात्रों की और उसमें से मुख्य मांगे थी जिसमें अब खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, देश की राजनीति में सबसे बड़ा घटनाक्रम अगर बात करें तो इस वक्त की, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। छात्र संगठन और विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे। और इसका नतीजा ये तस्वीरें, ये खबर निकलकर सामने आई है। सोशल मीडिया पर जानकारी दी है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, देश की राजनीति में सबसे बड़ा घटनाक्रम। तस्वीरें कई दिनों से आप देख रहे थे, जिस तरीके से जेनजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था जंतर मंतर पे। छात्र और छात्रों को सपोर्ट करने के लिए भी वहां पर बहुत लोग पहुंचे हुए थे और कई मांगे थी। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। और अब उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक बहस और तेज होने की भी संभावना नजर आ रही है। तो जिस तरीके से 20 जुलाई को प्रदर्शन देखने को मिला था, पुलिस ने मोर्चा संभाला था और इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और इसके बाद अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मुख्य बड़ी मांगे थी पिछले कई दिनों से, नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदेश की राजधानी में, कई प्रदेश की राजधानी से तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था, मैंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। और अब देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है और इसके साथ ही कहा है कि मेरा मन 10 दिन से दुखी था और मैंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा है।
जिसको लेकर अब कई तरह के देखिए सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि राजनीति अब भी तेज होगी। कई दिनों से जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, प्रदेश के कई जगह से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। देश की राजधानी दिल्ली से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कई राज्यों से लोग वहां पर जुटे हुए थे और विपक्ष भी इसके साथ यही मांग कर रहा था कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ और उसके बाद सरकार से कई बार उनकी बातचीत भी हुई, सरकार ने कई मांगों पर अपनी बातें भी रखी थी। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। और विपक्ष भी शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रहा था और यही सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कई दिनों से चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच आखिरकार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के बाद अब सवाल सिर्फ एक मंत्री के जाने का नहीं, बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने का भी है। तो सरकार लगातार कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों से बात भी करती रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तभी प्रदर्शन को लेकर कुछ बात बनेगी। और इस बीच विपक्ष इसे छात्रों की जीत भी बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और संसद की तरफ 20 जुलाई को कूच भी किया था, उन पर देखिए जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। पुलिस ने मोर्चा संभाला था और कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था। फिर भी बच्चों की जो मांग थी, छात्रों की जो मांग थी, वो मुख्य मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और भी कई मांगे थी जिस पर लगातार सरकार उनसे बातचीत कर रहा था। अब देखिए, सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर भी रहे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन सबसे बड़ी मांग फिर भी प्रदर्शनकारियों की, छात्रों की यही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और अब तक की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी, कहा 10 दिन से मेरा मन दुखी था, 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, मैंने पीएम को इस्तीफा भेजा है, मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता हूं। प्रधान ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है, ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। तो अब तक की देश की राजधानी में सबसे बड़ा घटनाक्रम यही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला था, काफी भारी संख्या में छात्र वहां पहुंचे हुए थे, अलग अलग राज्यों के लोग भी वहां पहुंचे हुए थे सपोर्ट करने के लिए। तस्वीरें जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक वो तस्वीरें पहुंच रही थी। और बस प्रदर्शनकारियों और छात्रों की एक ही मांग थी, और बहुत बड़ी मांग यही थी, क्योंकि और भी जो मांगे हैं उस पर सरकार ने बातचीत की, कई मांगे मंजूर भी की गई। लेकिन अब तक का जो सबसे बड़ा फैसला है वो यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को सौंप दिया है। और साथ ही कहा है कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था, मैंने पीएम को अपना इस्तीफा भेजा है, मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता हूं। तो प्रधान ने सोशल मीडिया पर इन बातों की जानकारी दी है। ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। देखिए, नीट पेपर लीक विवाद के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला। लेकिन देखिए, अब कई तरह के सवाल भी इस दौरान खड़े होते हैं, क्योंकि जो मांग थी वो तो पूरी हो गई है, ये फैसला ले लिया गया है सरकार की ओर से। लेकिन क्या एक इस्तीफा हो गया तो इससे शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें बदलेंगी? ये तमाम सवाल अभी भी बरकरार हैं। और कई मांगों में से विपक्ष की भी यही मांग थी कि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था देश में है उसमें सुधार किया जाए।
और प्रमुख मांग ये भी थी क्योंकि जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ और राहुल गांधी ने लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए लेकिन किसी को सजा नहीं मिली और छात्र जो है बहुत ही मेहनत से पेपर देते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, पेरेंट्स जो है वो पैसे लगाकर पेपर दिलवाते हैं, खून पसीने की कमाई होती है और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो बहुत दुख होता है, बच्चों की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। और लगातार यही मांग, क्योंकि जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ, हालांकि दोबारा एग्जाम भी कराए गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों की मांग यही थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। और अब तक की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आई थी, आपने देखा था किस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, पत्थर फेंके गए थे, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था और जगह जगह से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राज्यों की, अलग अलग प्रदेश की राजधानी से, जहां पर बच्चों ने प्रदर्शन किया था, छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला था। कई जगह पर पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि जो छात्रों की मांग थी, जो मुख्य मांग थी, वो पूरी कर ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है और इस बात की जानकारी वो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है और कहा है कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा था तो खुद धर्मेंद्र प्रधान भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, 10 दिन से उनका मन बहुत दुखी था और वो सोच रहे थे और अब उन्होंने पीएम मोदी को इस्तीफा भेजा है और मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता हूं, इस बात का जिक्र भी शिक्षा मंत्री ने किया है। तो देखिए, विपक्ष भी अब इसे छात्रों की जीत बता रहा है और कहीं ना कहीं जेंजी जो है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जो मांगे रखी थी, हमने जो चीजें बोली थी, वो पूरी की गई है। और सोशल मीडिया पर इस बात की जब जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने दी है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पीएम मोदी को इस्तीफा सौंपा है। इसको लेकर अब विपक्ष में भी और छात्रों में कहीं ना कहीं जीत का माहौल दिख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उनकी मांगे थी, वो सबसे बड़ी मांगे यही थी कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे। और अब जब ये खबर निकलकर सामने आई है तो उसमें भी खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं जबकि बीजेपी इसे जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी का कदम भी बता रही है कि किस तरीके से ये सरकार की जवाबदेही है कि जो भी चीजें देश में हो रही हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब देखिए, कई तरह के घटनाक्रम जिस तरीके से निकलकर सामने आए, अब निगाहें इस बात पर भी लोगों की होगी कि शिक्षा मंत्रालय की कमान अब किसे मिलेगी और क्या नया नेतृत्व पेपर लीक जैसे घटनाओं पर लगाम लगा पाएगा। क्योंकि अभी तक की मांग तो यही है और मांग पूरी कर ली गई, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल यही है कि अब निगाहें इस बात पर है कि शिक्षा मंत्रालय की कमान अब किसे मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके से दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, दिल्ली से जंतर मंतर पर जहां पर छात्रों ने विरोध किया था और पुलिस प्रशासन भी इस बात को लेकर मोर्चा संभाला था, पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट थी और तस्वीरें जो अलग अलग निकल कर सामने आई थी, कई बच्चों को भी नुकसान पहुंचा था, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और लेकिन फिर भी कई बार सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, कई बार न्योता दिया और जब प्रदर्शनकारियों से बातचीत हुई, लेकिन उनकी मुख्य मांगे बस यही थी कि और मांगों से परे उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर, देश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है क्योंकि कई दिनों से जो प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिल रहा था
उसको लेकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, छात्र बस एक ही मांग कर रहे थे। कई मांगों में ये मुख्य मांग जरूर थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। छात्र संगठन और विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा था और इसी को लेकर अब धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ये बात कही है कि मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता हूं और इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर उन्होंने दी है। कहा है कि ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देखने को मिला। युवाओं की भावनाओं का सम्मान करता हूं, तो धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि युवाओं की भावनाओं का सम्मान करता हूं और यही नतीजा है कि जो सरकार है चीजें हैं जिससे छात्रों का भरोसा और जगह है और संशोधन विधेयक जो आएगा उसमें ये तस्वीर भी सामने आएगी और भारी भरकम जुर्माना और 10 साल तक कैद की सजा अगर पेपर लीक होता है तो उनके कल्प्रिट को, दोषियों को, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान आपको इस बिल में देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सरकार सुधार की तरफ भी आगे बढ़ रही है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं फिर ना हो भविष्य में, और दूसरा कि जो छात्रों की अभी मांगे थी वो भी पूरी तीनों मांगे सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जिस तरह से जंतर मंतर पर फिर से हालात उत्पन्न हुए थे, पथराव की स्थिति बनी थी, वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको एक बात और समझनी होगी कि इस आंदोलन का स्वरूप और दायरा व्यापक हो रहा था। ये छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच रहा था। युवा इससे ज्यादा प्रभावित हो रहा था और युवाओं की आवाज पहुंचने लगी थी दिल्ली तक। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी सरकार को ध्यान था और इस बात का भी आप कह सकते हैं कि दबाव जरूर था शिक्षा मंत्री पर, और धर्मेंद्र प्रधान ने शायद यही सोचा कि उनकी वजह से ये मामला और बढ़ रहा है, देश भर में ये चीजें बढ़ रही हैं। जी, तो आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी को जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से देश में स्थिति देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही थी और वो ये मान रहे थे कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी है और आखिरकार इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। खुद इस्तीफा पीएम मोदी को भेजा है। साथ में ये भी कहा कि मैं जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता हूं और मैं युवाओं के भावना का सम्मान करता हूं, जिसको लेकर तो देखिए कई दिनों से पेपर लीक विवाद देखने को मिल रहा था। पक्ष और विपक्ष की ओर से भी, छात्रों की ओर से भी, छात्र संगठन और विपक्ष की ओर से लगातार यही मांगे की जा रही थी। जो सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो नीट यूजी विवाद और देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री और देखिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सीजेपी का बयान भी सामने आया। सीजेपी ने कहा हमने कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं सीजेपी की ओर से ये जीत की जो खुशी है, जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहा है। सीजेपी ने ये बयान दिया है कि हमने कर दिखाया, हमारी जो मांग थी वो अब स्वीकार कर ली गई है सरकार की ओर से। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सीजेपी ने बयान दिया और कहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, हमने कर दिखाया है और लोकतंत्र की जीत हुई है। तो पेपर नीट पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर अब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीजेपी ने खुद बयान दिया है और कहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, हमने कर दिखाया। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीजेपी की ओर से बयान दिया गया है। कहा है कि हमने कर दिखाया और ये लोकतंत्र की जीत है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे नीट यूजी विवाद और देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सोशल मीडिया पर साझा पत्र में उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। उन्होंने परीक्षा सुधार, सीबीआई जांच और सीबीआई व्यवस्था का जिक्र करते हुए पद छोड़ने की वजह बताई है।
साथ में ये भी कहा है कि मैं किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता हूं, युवाओं का सम्मान करता हूं और यही नतीजा है कि सरकार का ये फैसला। और अब खुद शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को सौंपा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। नीट यूजी परीक्षा में कोई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have flooded Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द नीट वाले बच्चों का बैनर लो। दिस इज फॉर देम। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनुकीर्णा, पावन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे।
नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो। ऐसे नहीं जाएंगे, कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया टू द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। अब जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। तो सीधी तस्वीरें आपको जंतर मंतर से दिखा रहे थे, जहां पर सीजीपी के फाउंडर खुद वहां पर कह रहे थे कि हमने करके दिखाया, लोकतंत्र की जीत हुई है। साफ तौर पर कहा है कि इस्तीफा तो हमने ले लिया है, लेकिन हमारी कुछ और मांगे हैं, और हम अगर मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं तो अच्छों का इस्तीफा ले सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द लीड वाले बच्चों का बैनर लो। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जंतर मंतर से लाइव, जहां पर आप देख सकते हैं सीजीपी की ओर से इस्तीफा के बाद पीसी की गई है, और वो पोस्टर, वो तस्वीरें दिखाई गई जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी। दिस इज फॉर देम, ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सीजीपी ने भी पीसी की
अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना करें। इंटरनेट भी बंद किया गया है। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों का ह्यूमन राइट्स है साफ पानी और खाना खाना। क्या आप दिल्ली पुलिस वंचित करना चाह रही है लोगों को और मारना चाह रही है कि खाना पानी ना मिले उनको? दिल्ली पुलिस भी काफी बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत विपरीत बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना करें। इंटरनेट भी बंद किया गया है। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। तो ये वो लेटर आपको दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और कहा है कि मैं किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ता, युवाओं की भावना का सम्मान है। और उसके बाद आप सुन रहे थे सीजीपी प्रमुख अभिजीत दिपके को। साफ तौर पर अभिजीत दिपके ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है, हमने कर दिखाया है और अभी भी कुछ मांगे हैं, अभी हम यहां से नहीं हटेंगे, वो भी मांगे उन पर भी हम बात करेंगे। और ये कहा था कि वो कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और यही बात अभिजीत दिपके की ओर से कही गई है। कहा है कि कई पॉलिटिशियन ने उनसे कहा कि ये सरकार किसी की बात नहीं सुनती है, लेकिन अब साफ तौर पर सीजीपी प्रमुख अभिजीत दिपके की तरफ से कहा गया कि हमने कर दिखाया। लेकिन देर आए दुरुस्त है। अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी और इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। जो ड्राफ्ट जो है वो मानसून सेशन में तैयार होकर आएगा। जो ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट क्या होगा सर? जो नकल रोकने को लेकर कानून की बात हो रही है, मोदी जी लगा, वो तो पहले भी आया था एक कानून, वो कितनी सजा मिली? इतने पेपर लिखे, 32 पेपर तो हरियाणा में लीक हुए, कितनी सजा हुई भाई? एक आदमी की हुई। असेंबली में उठाया, वायदा किया गया SIT बिठाएंगे हम,
उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। और आप कैसे देखते हैं वो मोदी तो साहब का? सिस्टम बदलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम मोदी बदलना। मोदी साहब का पिछले 2 दिन में 2 बार इंस्टाग्राम पे जो है एक मैसेज आ चुका है बच्चों के लिए।